हरे कृष्णा। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् कृष्णं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशकारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक नंबर 260। ये 260 नंबर श्लोक क्यों बोल रहे हैं भगवान? वो लिंक है 259 से। 259 में क्या बताया गया था? हाँ, एक बीमार आदमी का उदाहरण दिया गया था कि डर की वजह से खा नहीं रहा है, बट आसक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। और जब किसी को हायर टेस्ट मिल जाता है तो फिर वो तुच्छ उसकी ओर नहीं देखते, लोअर टेस्ट को नहीं देखते। और जिसके अंदर थोड़ा सा भक्ति की गंध भी है, उसके सामने चार पुरुषार्थ हैं जो धर्म काम मोक्ष, काम मोक्ष, ये सब तृण के तुल्य है। ये सब बताया गया था। जैसे कि ये बताया गया था कि आदमी को व्यक्ति है उसे इंद्र संयम करना है। मतलब कैसे? ऐसे करना है कि मन से भी और वैसे भी शरीर से भी, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकती हैं। तो उस पे एक इंसान हंस रहा था जब ये श्लोक बोला, भगवान से कह रहा था कि हा हा करके
ये कौन सी बड़ी बात है इंद्रिय को संयम करना, ठीक है? ये कोई बड़ी बात है? उसने मान लो उसने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया, रस वर्जम हो गया वो, ठीक है? उसकी तृष्णा समाप्त हो गई, तो क्या कौन सा बड़ा काम कर लिया उसने? तो भगवान कह रहे थे पता नहीं इंद्रिय कितनी शक्तिशाली हैं, इंद्रियाँ बहुत शक्तिशाली, तो ये श्लोक उसी पे दर्शाया कि इंद्रियाँ हैं कितनी शक्तिशाली। इंद्रियों का वेग ऐसे है डकैतों की तरह, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो मन को भी खींच ले जाती हैं। ये देखा मैं जब कर रहा हूँ तो इंद्रियाँ कहीं कहीं भी चली जाएँगी लेकिन उस वक़्त फिर चली जाएँगी। तो इंद्रियाँ मतलब कि कहीं भी चली जाती है, मन को भी खींच ले जाती है, इतनी भयंकर डकैत, इतनी शक्तिशाली, बलवान है बहुत। तो इसी को बता रहे हैं कि अगर कोई कर लेता है ये, तो बहुत बड़ा स्थितप्रज्ञ है तब कर पाएगा। अब जो इंसान ये सवाल उठा रहा है कि अच्छा ये कोई बड़ी बात है, ये तो कोई एक बीमार इंसान कर लेता है, जो कोमा में चला जाए वो भी कर लेता है। कोमा में चले जाएँ फिर। तो कोमा में चले जाएँ फिर? तो नहीं, कोमा में नहीं जाना है, ठीक है? पहले श्लोक पढ़ते हैं। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभमना। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। अर्थ है, कहाँ गया? यही है ना, हाँ ठीक है। अर्थ है जो विपश्चित है, विपश्चित मतलब कि जिसने अपने इंद्रियों का संयम कर लिया है, पिछले श्लोक में विपश्चित ही आया था ना, जो विपश्चित है वो जानता है कि इंद्रिय संयम, इंद्रिय विषय दुःख का कारण बनते हैं। वो जानता है ना कि इसमें कोई मजा नहीं है, दुःख का कारण ही बनेंगे। तो वो जानता है कि जो इंद्रियों के विषय हैं, वो दुःख के कारण बनते हैं और बड़ी मेहनत से मैंने इंद्रियों को संयम किया है। क्या कह रहा है वो? विपश्चिति का मतलब है कि वो जानता है कि इंद्रिय विषयों में दुःख ही दुःख है, कोई सुख नहीं है और उसने बड़ी मेहनत करके बड़ा मुश्किल से इंद्रियों का संयम कर रहा है। फिर भी संयम कर लिया उसने, फिर भी क्या? तो इसमें कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि। तो इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां पागल हैं। इंद्रियां पागल है मतलब इंद्रियां फिर भी खींच ले जाती हैं। हम संयम कर रहे हैं, बड़ा मेहनत से संयम करें, फिर भी इंद्रियां खींच ले जाती हैं। तो इंद्रिय इतनी पागल हैं। अच्छा कैसे खींच ले जाती हैं? मतलब कैसे पागल हैं? तो कह रहे हैं हरंती प्रसंभा मना। हरंती मतलब हर लेती हैं। प्रसम मतलब अपने प्रसम मतलब कि जैसे कि अपने मन को या कोई विषय या कोई बल से ऐसे करके हर लेते हैं, मना। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे डकैत होते हैं, जब वो किसी का धन लूटते हैं, तो ज़बरदस्ती लूट लेते हैं। मौका तो नहीं देते, नहीं दे दो, दे दो। नहीं दे रहा तो ज़बरदस्ती भी लूट लेते हैं। ऐसे ही इंद्रिय क्या करती हैं, मन को ज़बरदस्ती खींच लेती हैं अपनी तरफ। ज़बरदस्ती इंद्रियाँ मन को खींच लेती हैं। जो 5 इंद्रियाँ हैं ना, ज़बरदस्ती कैसे भी खींच लेती हैं। तो इसी के ऊपर ये श्लोक है, ठीक है? तो एक किसी ने क्वेश्चन उठाया था कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो कोई भी इंद्रिय संयम कर लेगा। फिर भगवान कह रहा है कैसे-कैसे इंद्रियाँ बहुत शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, डकैतों की तरह हैं, ज़बरदस्ती खींच लेती हैं उनको। तो संयम करना इतना आसान नहीं है। कब होगा संयम? जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण आप अपनी माया से हमें बचा के रखें। हमारा तो सामर्थ्य है नहीं कि हम माया से बच पाएँ। आप ही हमें क्वेश्चन तो माया से अर्जुन ने उठाया होगा ना। ये आचार्य उठाते हैं ताकि समझ में आ जाए। जो आचार्य ने टीका करी है, जो स्थितप्रज्ञ थे आचार्य, तो वो क्वेश्चन उठाते हैं कि ताकि आम जनता जो पढ़ेगी वो समझ जाए, नहीं पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। और मान लो अगर टीका ना होती, संस्कृत श्लोक अकेले होते तो पता चलता वही कि तो टीका कह क्या। हाँ, तो श्लोक में जो आचार्य अनुवाद की है वो अलग होगा, फिर तात्पर्य में इनने टीका की है। तात्पर्य में टीका करी है ना, अनुवाद तो संस्कृत के हिसाब से कर दिया मतलब, लेकिन टीका करी है समझाने के लिए। इसको बोलते हैं श्रुति। एक होता है स्मृति, एक श्रुति, दो चीजें होती है ना। स्मृति मतलब जो भगवान ने बोला डायरेक्ट दे दिया बस, और एक होता है कि भक्त उसे मतलब कि समझा के, मतलब सही से समझा के सजा के पेश करते हैं ताकि समझ में आए। जैसे अमोघ लीला जी उदाहरण नहीं देते हैं, माय लॉर्ड 1940 कौन सी दफा होती है, 1940 तहत दफा इसको फांसी से सुनाई जाए, बस। अब कुछ समझ में आया कि 1940 क्या होता है? आप उसे भी संक्षेप में बताया कि उसने भैया ये रोड थी, यहाँ पे उसने ऐसे मर्डर किया, मर्डर करने के बाद इस मर्डर की ये सजा होती है, पूरा संक्षेप में समझाया, तो समझ में आएगा अच्छा ऐसे ही किया। तो वैसे ही श्रुति, स्मृति। स्मृति मतलब जो डायरेक्ट भगवान ने बोला है, और श्रुति मतलब उसे समझा के, भक्तों ने समझा के रस डाल के ताकि समझ में आए। तो भगवत गीता दोनों ही है, स्मृति श्रुति दोनों है। तब समझ में नहीं आ रही, अब हमें समझ में आएगी। क्या? पहले समझ में नहीं आ रही तो टीका कर दी थी, हमें आ गई। हाँ ऐसे करके टीका कर दी तो आ गई ना।
तो अब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में ना आए तो आंसर कभी समझ में नहीं आ पाएगा। अब किसी को एग्जाम में बिठा दिया जाए, प्रश्न ही नहीं पता है क्या है, तो आंसर क्या दोगे? जब प्रश्न पता चल जाएगा तो आंसर ईजी हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिय बहुत बलवान है, मन को खींच लेती है, तो हमें समझना चाहिए सीरियसली। कैसे? भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मना। टीका, वो टीका नहीं, टेक्स्ट। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है, जो आत्मा के इस ज्ञान में स्थापित हो। तो वर्णन करता है मतलब क्यों वर्णन करता है? क्योंकि इंद्रियों का संयम बहुत कठिन है, इसलिए वर्णन कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ का। स्थित प्रज्ञ का दुर्बलता को इसलिए वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इंद्रियों का संयम है बहुत कठिन है, हार्ड है बहुत, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ हो और जो अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को इंद्रिय विषयों यानी विपश्चित से पृथक देख सकता हो, उसकी इंद्रियां जैसे कि कान इत्यादि कर्ता के रूप में कार्य करते हुए बलपूर्वक मन को हर लेती है, यानी प्रसवमा। यहां हरने का अर्थ है कि इंद्रियां मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती हैं। बहुत बड़ा हो गया, समझा देता हूं। कर्ता, कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता का मतलब बताया गया है कि ऐसा लग रहा है इंद्रियां अपने आप चलायमान है, इंद्रियां अपने आप चल रही है, तुम बार बार इंद्रियों खींच रहे हो, चल रही है अपने आप, जा रही है इधर, जा रही है, तुम खींच रहे हो, चल रही है, तो चला, ऐसा लग रहा है कि हम चाह नहीं रहे फिर भी चल रही है इंद्रियां अपने आप, तो इंद्रिया चलायमान है, ऐसा लग रहा है कि इंद्रिया चलायमान है। कान इत्यादि, कान इत्यादि आप मतलब ऐसा लगता है कि ये खींच रहे हैं, मतलब खींच जाते हैं, मन को भी खींच लेते हैं, और ये मन को भी खींच लेते हैं, ये मन को भी खींच लेते हैं, क्योंकि मन को सप्लाई कौन देती है? इंद्रिया देती है सप्लाई। तो बताते हैं सप्लाई को काट दो, मन रह जाएगा, सप्लाई को काट दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं खींच लेती हैं, फिर भाग जाती हैं। इतना अभ्यास है भोग की तरफ भोगने का, मतलब भोग की तरफ भागने का। तो कहने मतलब ये है कि इंद्रियां इसलिए भागती हैं क्योंकि भोग की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है जन्म जन्मांतर में, वो उधर ही भागती हैं बार बार। हम खींचेंगे वापस, फिर भागेंगे, तो ऐसा लगता है चलायमान है, खुद से चल रही है, जैसे कि हम नहीं चाह रहे, मन भी नहीं चाह रहा है, लेकिन इंद्रिया फिर भी चलने चाह रही है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में। फिर कह रहे हैं विपश्चित। विपश्चिति का क्या मतलब? विपश्चित क्या होता है? विपश्चित मतलब वो समझता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। और ऊपर आया था सबसे यथता, यथता नहीं, यथत्व, सबसे मेन वर्ड जो संस्कृत का यथत्व था ना, तो यथत्व में बता रहे हैं, यथत्व का अर्थ है मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इंद्रियों का संयम करूंगा। और फिर जो लास्ट में आया प्रसभमा, प्रसभमा का मतलब है जबरदस्ती कर्ता के रूप में काम करती हैं इंद्रियां, और ऐसा लगता है इंद्रियां अपने आप काम करती हैं, उसके मन को भी खींच लेती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा यथत्ता। यथत्ता का मतलब है कि अब उसने संकल्प कर लिया एक इंसान ने, अब मैं अपनी इंद्रियों को संयम करूंगा, फिर संकल्प कर लिया। दूसरा पॉइंट विपश्चिति, अब वो समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, दूसरा पॉइंट। और प्रसवम का मतलब है कि जबरदस्ती, मतलब कि अब वो समझ गया, लेकिन जबरदस्ती फिर क्या कर रही है इंद्रियां, फिर भी उसे खींच रही है, उसके मन को भोगों में खींच रही है फिर भी उसको मन को। और कर्ता के, कर्ता मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है इंद्रिय करता है, मतलब कर्ता मतलब कि जैसे ज्ञान कर्ता हो गया, वो करवा रहा है सब कुछ। तो ये इस पैराग्राफ में ये तीन चीजें हैं, तीनों चीज बता रहे हैं, प्रसभमा और विपश्चिता, विपश्चिता, और ये जो फर्स्ट वर्ड है जो यतता, ये सब बता रहे हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि हरने का अर्थ है कि इंद्रिया मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती है। हरने का मतलब ये होता है कि इंद्रिया ना, तो विषय जो है इंद्रियों के, उनमें लिप्त कर देती है। अब जैसे एक इंद्रिय गई खीर खाने के लिए, अब खीर मिल गई तो विषय, बस विषय मिल गया उसे खीर खाने का, वो खीर में लिप्त हो गया, ऐसे करके। ठीक है, आगे बता रहे हैं, अर्जुन फिर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह ज्ञान जो इंद्रिय भोग की विषयों का विरोध करता है, तो इंद्रिय किस तरह से मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती है? कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है, जो ज्ञानी पुरुष है, मान लो जो ज्ञानी है, पुरुष है, उसने तो सुन रखा है ना, पीछे के श्लोक सुन रखे हैं ना, वो जानता है ना, क्या जानता है कि जो जो इंद्रियां है, विषय है, वो दुख का कारण है, तो हमें कैसे इंद्रिय संयम करना चाहिए, तो सब उसने जान रखा है कि ज्ञानी है वो। तो फिर वो कैसे मतलब इंद्रिय विषय में लिप्त लिप्त कर देती है, फिर भी उसे लिप्त कर देती है। तो भगवान आंसर बस एक छोटा सा वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्रिया बहुत प्रबल है, प्रबल मतलब बहुत हैवी है, इंद्रिय बहुत प्रबल है।
अच्छे अच्छे प्रभुपाद की टीका में आएगा, अच्छे अच्छे महान योगी, बड़े बड़े महान योगी, वो भी खींच लेती हैं उनकी इंद्रिया भी मन को। तो हम तो फिर कहाँ हैं फिर, ये समझना चाहिए। लेकिन हाँ, भगवान के आश्रय में रहेंगे, भगवान से हमेशा मांगते रहेंगे तो बने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है, आंसर भी बता दिया, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, परमा थी नहीं। इस कारण से वे उस ज्ञान को दबा सकती हैं, इसलिए स्थित प्रज्ञ बड़े ध्यानपूर्वक इंद्रियों से अपनी ज्ञान दृढ़ता की रक्षा करता है, जैसे कि एक व्यक्ति चोरों से एक महान खजाने की रक्षा करता है। यह उसका बैठना है, अर्थात इंद्रिय निग्रह है। तो बैठने का चल रहा है अभी। तो इसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय बहुत प्रबल है, बता दी। जैसे कोई ज्ञानी पुरुष कभी इंद्रियों से हार जाए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य कि मान लो अगर कोई ज्ञानी पुरुष है, वो अपनी इंद्रियों से हार गया, विषय में लिप्त हो गया, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंसान खराब है। मतलब इंसान है, लेकिन उसने जो ज्ञान दिया था, जो ज्ञान है उसके पास, वो सही है। प्रभुपाद का मान लो ज्ञान हो, मान लो भोग में गिर गया, लेकिन वो ज्ञान तो सही है ना, राइट है ना। उस ज्ञान से वो क्या करेगा, फिर से उठेगा वहीं से और फिर से भक्ति करेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति जो भक्ति नहीं करते, वो क्या करते हैं, गिर गए भोगों में तो फिर भोग में ही गिरे रहेगा, वहीं पे पड़े रहते हैं, फिर नहीं करेंगे, तो अब नहीं चलेंगे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, वो क्या करता है, चोट आई, चोट खा ली, पट्टी वट्टी बंधवाई, फिर उसी रोड पे चल दिया, फिर गिर गए, फिर पट्टी बांधी, फिर उसी रोड पे चल दी, तो मंजिल मिल ही जाएगी ना। लेकिन अगर तुमने रोड ही चेंज कर दी, तो अरे ये रोड ही खराब है लगता है, दूसरी रोड पे चलते हैं, तो फिर वो दूसरे संप्रदाय में चले जाओगे। ठीक है, दूसरे संप्रदाय में जाओगे तो ठीक है, नॉन संप्रदाय होंगी उसमें चले जाओगे, फिर उसमें चले जाओगे तो फिर तो हो ही नहीं सकता। नॉन मतलब जो संप्रदाय नहीं है, अलग ही है, हाँ। तो इसमें आगे बता रहे हैं, मतलब क्या है, पागल है, प्रबल है, आया ना पहले, प्रमाथीन इंद्रिया मतलब पागल है, प्रबल है बहुत इंद्रियां, पागल है, हाल एकदम डकैतों की, तो पता नहीं चले, जबरदस्ती खींच ले जाएंगे तुम्हें, तुम तो बैठे रह जाओगे, तुम जबरदस्ती खींच ले जाएंगे तुम्हें, तो मतलब शक्तिशाली है। हाँ, शक्तिशाली है बहुत, और जबरदस्ती खींच लेंगे। जैसे कि कैसे, जैसे किसी ने हमारी निंदा करी, जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, बताओ कि मैं कौन हूँ, ये सब मतलब स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई निंदा करता है। तो हमें बस यही कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि कृष्ण आप ही हमें इस माया के प्रभाव से बचाएं, इन वेगों से बचाएं, जो कि इंद्रियों के वेग जो इतने प्रबल हैं, उनसे आप ही बचाएं। कभी भी अपनी मन इंद्रियों पे विश्वास नहीं करता। हाँ, ये है लाइन, लास्ट लाइन का। जैसे कि एक जो अपनी दृढ़ता की रक्षा करता है, कैसे करता है, जैसे एक व्यक्ति जो उसका महान खजाना है, उसकी रक्षा करता है स्वयं। रक्षा करता है मतलब कि अब रक्षा भी करता है कि कोई एकदम सतर्क रहता है रक्षा करने के लिए। जैसे कि बताते हैं एग्जांपल में, लास्ट में आएगा क्या? इसमें है क्या, टांग को टांग, चलो आएगा, भी आगे आएगा। तो कह रहे हैं कि इसमें इंद्रियों से अपनी ज्ञान और दृढ़ता की रक्षा करता है, जैसे कि एक व्यक्ति चोरों से एक महान खजाने की रक्षा करता है, यह उसका बैठना रहता निंद निग्रह है। तो कह रहे हैं कि कभी वह अपनी मन इंद्रियों पे विश्वास नहीं करता। इंद्रिय निग्रह, मन को सारी सप्लाई इंद्रिय देती हैं और उस सप्लाई को काट देना है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या करता है, मन पे विश्वास नहीं करता है। जैसे अब कहीं, अभी अपन जैसे मान लो यहाँ कथा कर रहे हैं, ठीक है, अब अपन कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे धूम धड़का हो, ठीक है, धूम धड़का हो ज्यादा, और या फिर शॉपिंग करना हो, या फिर कहीं जरूरी काम से हो, तो हमने मन पे विश्वास करके चलते हैं, यार कथा तक तो लौट के आ जाएंगे, ऐसा होता है। मतलब कि मन पे विश्वास करना होता है कि चल चलते हैं, आ जाएंगे तब तक, तो फिर पता चला मैं फंसे रह गए, आ ही नहीं पाए, जाम में, ट्रैफिक में कहीं फंस गए, ये हो गया। या फिर मान लो कि जैसे ब्रह्मचारी के लिए बताया जाता है कि जहाँ पे मान लो शादी वादी है, वहां पे डांस वांस हो रहा है लड़कियों को, अब वो देखने लगे, मन पे विश्वास कर लिया, हम तो इससे पक गया ना, मन पे विश्वास कर देखने लगे, लेकिन छाप तो पड़ेगी। तो ये मन पे विश्वास करना होता है। तो ये जो एक स्थित प्रज्ञ बड़े जो ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को अपनी ज्ञान दृढ़ता की रक्षा करते हैं, मतलब इंद्रियों पे भरोसा नहीं करते, मन इंद्रियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो जैसे भरोसा करा तुरंत खींच ले जाएंगे एकदम, और ना भी वो जो वैसे भी खींच ले जाती है, भरोसा नहीं करोगे, तो फिर भी उसकी रक्षा करता है, उनको कहाँ में कहाँ कैसे कैसे चलना है, पग पग पे करता है। तो ऐसे में रक्षा करनी है अपनी इंद्रियों की। ठीक है, परपट, आज का श्लोक छोटा है, परपट। एक मैंने वर्ड लिखा था, वो इसमें दिख नहीं रहा, कहाँ गया, हाँ आ गया, ठीक। परपट, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। अब सोचो, इंद्रिय कितनी प्रबल है, बड़े से बड़ा महान योगी भी
जैसे कि एग्जाम्पल तो वो है ही विश्वामित्र का, नीचे आएगा इसमें, कल बताया था। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्र निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावनावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। अच्छा, अनेक दृष्टांत हैं, कोई और दृष्टांत समझ में आ रहा है विश्वामित्र के अलावा? जैसे विश्वामित्र हैं, भ्रमित हो गए थे, मतलब गिर गए थे। मतलब अनेक दृष्टांत मतलब यही मतलब कर रहे हैं, कृष्ण भावनावित नहीं है, बाकी वो सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, जैसे एक दृष्टांत दिया ना विश्वामित्र का, तपस्या कर रहे थे, लेकिन इंद्रियों में से मतलब मेनका आई तो वो पद से पदभ्रष्ट हो गए। टीवी और में कौन है? देखे तो है लेकिन नाम नहीं पता। देखे नाम नहीं पता ना। वैसे कौन भ्रमित हुआ मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक तो अजामिल को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अजामिल भक्ति तो वैसे नहीं कर रहा था, लेकिन ज्ञानी था, श्रेष्ठ व्यक्ति था, मतलब ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी उसके पूर्व संस्कार से वो एक दृश्य देख के भ्रमित हो गया और बाद में फिर भगवान को प्राप्त किया उसने। तो अजामिल ही कह सकते हैं, और भी हैं कई दृष्टांत, तो कई है लेकिन अभी याद नहीं आ रहे। ठीक है, शंकर जी की विश्वामित्र है तपस्या कौन? बता रहे। शंकर जी की तपस्या? हाँ, कामदेव ने भंग की थी। कामदेव ने भंग करी थी शंकर जी की तपस्या। शंकर जी की तपस्या इसलिए भंग करी थी ना, राक्षस को मारना था ना। हाँ भाई बता रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ी गिरना, वो मतलब कि इंद्रिय भोग की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे मेनका आई, मेनका ने डिस्टर्ब कर लिया, वैसे करके। और भी तो ऋषि थे, महाभारत में आता है ना, जो अपने ये जो द्रोण और द्रोणी जो थे ना, द्रोण थे, तो द्रोण भी तो ऐसी तपस्या कर रहे थे, उन्हें भी भंग कर दिया था उनका भी। पता नहीं वो तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने भेजा था ना, कौन किसको भेजा था पता नहीं, एक के बाद एक भेज रहे थे ऐसे करते। ऐसे कई हैं। तो बताते हैं कि इंद्रियां के आखिर ये ऐसा आते क्यों खींच ले जाती हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और बता रहे हैं। जैसे इंद्रियों के संस्कार तरंगों की तरह होते हैं, मतलब जो हमने पीछे संस्कार किए हैं वो तरंगों की तरह होती हैं। अब तरंगें क्या उड़ती रहती हैं आसपास, अगर हम उनको अनदेखा कर देंगे या फिर हम उन पे कार्य नहीं करते तो धीरे धीरे तरंगें शांत हो जाती हैं ऐसे करके। मतलब जो अपन ने भोग वासना जो भी पहले मतलब जो भी किया है वो सब धीरे धीरे शांत होती है, हम उन पे कार्य नहीं कर रहे हैं, और फिर से हम उन पे कार्य करने लगे तो फिर वो तरंगे बढ़ जाएंगे ऐसे करके। तो उन पे हमें कार्य नहीं करना है, तरंगे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे एकदम। कार्य किस पे करना है? भगवान की भक्ति पे। वैसे कि माया, और एक उदाहरण और देते हैं कि माया के प्रस्ताव को हमें हमेशा रिजेक्ट करेंगे तो इधर कृष्ण के लिए रुचि ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि माया प्रवेश एक के बाद एक गिफ्ट देती रहती है, ये लो ये अच्छा है, ये अच्छा है, कहाँ तुम कृष्ण उसमें लगे, ये खाओ ना अच्छा है। चाट ही मिल गई मान लो चटपटाती हुई, प्याज तल के बढ़िया, तो प्याज तो नहीं लगेगी पर बाकी अब वो चाट क्या बोलेगी, आओ मुझे खाओ, कहाँ तुम प्रसाद खा रहे हो, मुझे खाओ। तो ऐसे करके माया प्रस्ताव देती रहती है, हर एक मिनट में प्रस्ताव, ये लो ये लो बाहर ये लो अगर ये लो। मन चल रहा खाएगा तो घर बना के तो खा लेगा। हाँ, घर पे खा सकते हैं क्योंकि कृष्ण का भोग लग जाता है। जैसे एक किसी ने माता जी ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु जी ये बताइए, जैसे कि हम दुकान से राशन लेके आते हैं, राशन लेके आए और उस राशन के हम उसे पैसे देते हैं, उस पैसे से उसने अंडे खरीदे, मुर्गी खरीदी, तो इतना थोड़ी ना होता है, अब तो दुकान पे क्या खाएंगे भी। है ऐसे तो कुछ जैसे पुरानी कहावत नहीं सुनी, और क्या हाँ। लाएगा ही। ऐसे दुकान में मतलब शक्कर है या चावल है, दुकान वाले वहां में उठा उठा के चबा रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर वही तौल के अपने दे देते हैं। तो ये बताते हैं जब जो चीज तराजू में तुल जाती है वो फिर शुद्ध हो जाती है। हाँ, तराजू में तौल रही है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता रहे थे कि उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तुम जो राशन लेके आए उसको तुम भगवान को ऑफर करते हो, और भगवान को जब ऑफर करते हो तो उसमें जो भी पाप होता है, मतलब जो भी पाप वो कर रहा है वो सब शुद्ध होता है, इसीलिए ऑफर करना होता है भगवान को। भगवान को जब हम करेंगे तो भटे, लेकिन बस एक चीज भगवान साफ नहीं करते, वो है उसकी चेतना। इसीलिए बोला गया है कि ज्यादा ज्यादा अपने घर में बनाओ चीज, बाहर क्यों बनाओगे। मान लो तुम जलेबी लेके आए या कुछ भी लेके आए, मान लो जैसे कि कुछ भी एनीथिंग मार्केट से लेके आए, वो तुमने ऑफर कर दिया तो उसमें जो पाप था वो तो खत्म, लेकिन बनाने वाले की चेतना क्या थी,
वो खत्म नहीं करते, वो चेतना तुम में ट्रांसफर हो जाएगी जो जो खाएगा उसको। प्रसाद खाने से क्यों भक्ति जल्दी बढ़ती है जो इस्कॉन का, क्योंकि उसमें जो चेतना जो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं, मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, ये चेतना नहीं कि हम खाएंगे इसको। लेकिन यहाँ पे घर पे जो बना रहे हैं वो तो पहले से चेतना आ जाती है हम खाएंगे, पहले से आती है ना चेतना, पहले से फिक्स रहती है कल ये बनाएंगे, मतलब वो अपने लिए हो गया एक तरीके से, ठाकुर जी के लिए। मैंने ही बोली थी मम्मी तुम नहीं बना पाती हो, मैं बना दूंगी। हाँ, तो अब इसमें ये समझना है कि हमें हर माया के प्रस्ताव को रिजेक्ट करना है, और जितना हो सके इस्कॉन का एक चैनल है, और ये भी नहीं, अब ये भी नहीं कि कोई फलाना यूट्यूब उठा के देखने लगो रेसिपी और उसे के साथ बना लगो, तो भी चेतना तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। तुम ध्वनि तो सुन रहे हो ना, इस्कॉन का चैनल है, इस्कॉन रसोई, उसमें हर बनाते हुए बनाएंगे और बनाकर एक स्टोरी भी सुनाएंगे, स्टोरी मतलब कथा भी बनाएंगे। इस्कॉन का एक यूट्यूब का चैनल है, कोई भी रेसिपी डालोगी उसमें है, कोई बनाने के लिए खीर हो या गुलाब जामुन हो, बर्फी हो, कोई भी हो। कौन रसोई? हाँ, इस्कॉन रसोई करके है, और उसमें वो कथाएं बताती हैं, जैसे कि बलराम को ऐसे करके ये कथा थी, इसके ऊपर मतलब जब तक वो बनेगा तब तक कथा भी हो जाएगी, तो वो देखनी चाहिए और उसके हिसाब से बनाना चाहिए, उसमें चेतना शुद्ध होगी और स्मरण भी कृष्ण का ही आएगा बनाते हुए। और जब भी खाना बनाए किचन में तो बताते हैं या तो कथा, ज्यादातर मतलब बताया कथा लगा लो कृष्ण की, जीकेडी नहीं है, एक और है माता जी है, कोई माता जी बताती है। हाँ ये तो सब कुछ वेज बिरयानी सब कुछ है इस्कॉन बनने के लिए। तो बताते हैं कि जब भी रसोई बनाओ तो कथा सुनते सुनते बनाओ, या फिर कोई भजन हो वो बनाओ, ये सब करके बनाना चाहिए, तो क्योंकि चेतना अपनी वो रहती है ना, और फिर वो स्वादिष्ट बनेगा खाना। तुम कोई भी चीज बना के देख लीजिए, जब कृष्ण के सोच के बनाओगे तो बहुत बनेगा अच्छी। ठीक है, आगे बता रहे हैं इसमें, कहां तक पढ़ दिया था मैंने। अरे दृष्टांत रहता है, पूर्णतः कृष्ण भावना हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। भौतिक जो भी कार्य हैं हम उनको बंद नहीं कर सकते, मन को भगवान में नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो पाकिस्तान वाले के टांग पे टांग रखे होके सो रहे होंगे क्या? अरे सोनिया दूरबीन लगा के बैठे होंगे, कहां से आ रहा है जहाज, वहीं से फोड़ देंगे एकदम नीचे से ही, ऐसे करके बैठे होंगे तके युद्ध में, वो मतलब तके बैठे हैं। तो हमारा भी युद्ध चल रहा है ना, किससे चल रहा है युद्ध? माया से। तो हम टांग पे टांग रखे होके बैठे रहेंगे कि आओ इंद्रिया में खींच ले जाओ। तो हमें एकदम सतर्क रहना है कि कहां से इंद्रियों के वेग आएंगे, कहां से कोई इंद्रियों का मतलब माया का प्रस्ताव आ रहा है, तुरंत उसे गोली मार के वहीं पे फिनिश कर दो, ऐसे करके। इंद्रिय से चल रहा है, ठाकुर जी तो परे हैं माया से। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि एक महान भक्त जो कृष्ण भक्ति में लगे रहे हैं, उनके मन में भी पहले के संस्कार उदित हो सकते हैं, पर उनके अब उसके प्रति भोग भावना या उपाध्य भावना की अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं आती है। अगले श्लोक आगे बताया जाएगा। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य में एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, यद विधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवन नन रस धाम रंतुमासीत तद विधि बात नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सृष्टु निष्ठीवनंच। यद विधि मम चेत कृष्णारविंद, जब जब मेरा चित्त भगवान के चरणों में, उनके कृष्ण पदारविंदे, उनके चरणों में नव नव मतलब नए नए रस, उघ्यंत मतलब जो रत्न ग्रहण करता है, तब तब जो मेरे भौतिक कार्य थे, स्त्री संग था या जो भी भौतिक भावना थी, उसको जब भी मैं स्मरण मतलब स्मरण करता हूँ, तो भवती मुखार विखार सृष्टु, तो मैं बहुत दुखी होता हूँ कि तुझ समझता हूँ क्या मैं सोच रहा हूँ मैं, और उस पर मैं थू थू करता हूँ। ये बताना है, जैसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदुओं की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना मतलब इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि उसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस्त हो जाता है। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भावना जो वस्तु है वो इतनी सुंदर है कि उसके अगेंस्ट कोई भी चीज खड़ी कर दो, कोई भी भोग वस्तु हो कोई भी खड़ी कर दो, वो नीरस हो जाती है। नीरस मतलब फीकी हो जाती है, फीकी फीकी मतलब कि अब अच्छा नहीं लग रहा। जैसे बताते हैं कि जिसको उच्चतर टेस्ट मिल गया है उसको लोअर टेस्ट भी है, पता है कैसा है, पता है तभी तो छोड़ पाया ना, पता है कि इसमें कुछ नहीं है टेस्ट, जिसे हाई टेस्ट मिल गया है। बाकी इसमें ये बता रहे हैं कि जो महान भक्त होते हैं कृष्ण के,
मान लो उनके मन में भी कभी पिछले के संस्कार उदत हो जाते हैं और उनके अब उसके प्रति भोग भावना, उपादेय भावना आ जाती है कि ये अच्छा था, लेकिन अब वो उसे क्या समझते हैं? तुच्छ वस्तु समझते हैं, छोटी वस्तु मतलब फीकी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि महाराज अम्बरीश। तो महाराज अम्बरीश जो थे, क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्यों करती रहती हूँ? जो अम्बरीश महाराज क्या दुर्वासा मुनि पर विजय प्राप्त कर रहे थे? ड्राइंग के ये मैं पढ़ लेता हूं, फिर क्विज पूछा जाएगा। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनात में लगा रहता था। सवैव मना कृष्णार परा सदैव मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। ये आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठता है कि अच्छा, तो अम्बरीश महाराज क्या दुर्वासा मुनि पर विजय प्राप्त करनी थी, विजय की थी? समझ में नहीं आया कि जैसे अम्बरीश महाराज क्या दुर्वासा मुनि पे विजय प्राप्त की थी? जैसे इसमें ध्यान देना, महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके, तो विजय प्राप्त करी थी क्या दुर्वासा? कैसे करी थी? महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि पर विजय कैसे प्राप्त करी थी? लड़ाई कौन सी हुई थी विजय प्राप्त? हाँ? बच्चे हाँ करती रहती हूँ। हाँ हाँ बोलती हूँ, हाँ, तो इस चीज में विजय प्राप्त करी। युद्ध नहीं हुआ था कि भाई युद्ध हुआ हो उसमें विजय प्राप्त कर लियो। जैसे कि बताते हैं, जब दुर्वासा मुनि उन्हें मारने का प्रयास कर रहे थे, किसको? अम्बरीश महाराज को, तो उन्होंने एक बार भी मतलब उसका विरोध नहीं किया, तो मुझे क्यों, या अपने बचाव में किया हो, या लड़ने चले गए, ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज उत्तर में कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि अपनी रक्षा की भी प्रार्थना नहीं करी कि मुझे रक्षा करो मेरी, या प्रार्थना ऐसे रक्षा नहीं की। परंतु दुर्वासा मुनि भागे खेल रहे थे, जब सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ा था, तो कैसे विजय प्राप्त करी? शांत रहे एकदम, वो तुरंत क्रोध में आ गए थे, ये मार रहे थे, कोई बात नहीं करी कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, अपन हो गया क्या? सब कुछ पड़ गया है। हरे कृष्णा। कृष्णा। खत्म हो गया। नेट हमारा खत्म हो गया। बहुत